से आ रही खबर। इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में धमाका हुआ है। जुमे की नमाज के दौरान धमाके में 30 लोगों की मौत हो गई है। ब्लास्ट में लगभग 70 लोग घायल हुए हैं। धमाके के बाद पूरे इस्लामाबाद में इमरजेंसी लागू है। जुमे की नमाज के दौरान पाकिस्तान में बड़ा धमाका हुआ है। इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में बड़ा विस्फोट हुआ है, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर है। ब्लास्ट की घटना के बाद शहर में इमरजेंसी लगा दी गई है। जहां ये धमाका हुआ वो शिया मस्जिद बताई जा रही है। तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान धमाके में 30 लोगों की मौत हुई है। ब्लास्ट में लगभग 70 लोग घायल हुए हैं। धमाके के बाद पूरे इस्लामाबाद में जो इमरजेंसी है वो लागू कर दी गई है। और आपको बता दें कि 30 लोगों की जान गई है, जबकि 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आप समझिए ये कितना बड़ा धमाका रहा होगा। और इस धमाके में जान भी गई है। और पाकिस्तानी शिया मस्जिद में आपको बता दें जुमे की नमाज के दौरान ब्लास्ट हुआ है। जो जानकारी है उसके मुताबिक ये हमला आत्मघाती है। पाकिस्तानी आपको बता दें पुलिस और रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची हुई है। राहत का काम भी शुरू कर दिया गया। अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। घायलों को पहुंचाया जा रहा है। इस्लामाबाद के पुलिस चीफ ने पूरे शहर में इमरजेंसी की घोषणा की है। अधिकारियों को आशंका है कि हताहतों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ देखिए कैसे जो सब कुछ यहाँ पर बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो लोग हैं वो अपनों की तलाश जो है वो कर रहे हैं। यह आत्मघाती हमला जुमे की नमाज के दौरान हुआ है। पूरी इस जगह पर अफरा तफरी का माहौल है। तो आपको बता दें कि ये जो पूरा धमाका हुआ है उसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने धमाके में मारे गए लोगों के लिए शोक जताया है। उन्होंने कहा कि बेगुनाह लोगों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ है। जरदारी ने घायलों के जल्द ठीक होने की दुआ की है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। दो तस्वीरें हैं, हम दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप समझिए धमाके के बाद लोगों के चीथड़े उड़ गए हैं। मतलब कि अगर 30 लोग मरे हैं तो आप समझ सकते हैं कि नज़ारा क्या होगा। 70 लोग घायल हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस्लामाबाद में हुए धमाके में कड़ी निंदा करता हूं। इस हमले में मारे गए लोगों के लिए दुखी हूं। ऐसी आतंकी घटनाएं देश और लोगों का हौसला नहीं तोड़ सकती। जरूरत है हम सब मिलकर शांति के लिए एकजुट हों और कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियों के साथ मजबूती से खड़े हों। तो आपको बता दें कि इससे पहले 11 नवंबर 2025 को इस्लामाबाद के G11 इलाके में जिला और सत्र न्यायालय के बाहर आत्मघाती हमला हुआ था। उन धमाकों में 12 लोगों की मौत हो गई थी और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो आपको बता दें कि ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स 2025 के मुताबिक बुर्किना फासो के बाद पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे आतंक प्रभावित देश बन चुका है और 2024 में ये चौथे स्थान पर था। टीटीपी के हमलों में 90% की वृद्धि हुई है। बीएलए के हमलों में 60% की बढ़ोतरी हुई है। इस्लामिक स्टेट खुरासान ISK ने अब पाकिस्तानी शहरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। आप देखिए इस हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा ये तो देखना होगा, लेकिन पाकिस्तान को ये अब सोचना होगा। जिस आतंकवाद को वो लगातार पनाह देता रहा है, जिस आतंकवाद को वो पालता पोसता रहा है, वही आतंकवाद कितना भारी पड़ता है जब खुद पर आता है, तो ये पाकिस्तान को समझना होगा। नमाज के बाद ये धमाका हुआ है। 30 लोगों की जान चली गई है। 70 लोग घायल हो गए हैं। जहाँ देखो वहाँ पर लाश ही लाश नजर आ रही है। जो घायल है उनको अस्पताल भी पहुँचाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती हुई फिलहाल नजर आ रही है और जो हालात है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर आपको बताएं कि ये पूरी स्थिति जो है अगर आप इसको देखें तो देखना ये है कि क्या जो पाकिस्तान है इन घटनाओं से सबक लेगा। क्या आतंकवाद जिसको हमेशा ही पनाह देता रहा है पाकिस्तान उससे बाज आएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो लगातार दो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरी घटना जो हुई है आप देखिए कैसे ये ब्लास्ट हुआ है और पूरे इलाके में आपको बता दें कि अफरा तफरी का माहौल जो है वो नज़र आ रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार की तरफ से क्या कहा जाएगा, प्रशासन की तरफ से क्या कहा जाएगा, ये तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की एक मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ और क्योंकि शुक्रवार का दिन है तो जुमे की नमाज के दौरान तरलाई इलाके की इमाम बारगाह खदीजत अल कुबरा में जोरदार धमाका तो हुआ है। इस विस्फोट में
30 लोगों के हताहत होने की खबर है। ब्लास्ट के बाद पूरे शहर में इमरजेंसी है। और आपको बता दें कि जो पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स है वो ये भी कह रही है कि फितना अल ख्वारिज से जुड़े हमलावर ने गेट पर रोके जाने के बाद खुद को उड़ा लिया है। जहां ये धमाका हुआ वो शिया मस्जिद है। इस धमाके में 30 लोगों की मौत हुई है, 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। घटना के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ये धमाका एक सुसाइड बॉम्बिंग यानी आत्मघाती हमला था। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति यहां पर आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस के प्रवक्ता हैं तकी जवाद, उन्होंने कहा धमाके की प्रकृति का पता लगाना भी जल्दबाजी होगी और फॉरेंसिक टीमों को यह तय करना होगा कि आत्मघाती हमला था या प्लांट किया गया बम। धमाके के बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते दिखे हैं। सूचना मिलने पर फौरन पुलिस पहुंची है, रेस्क्यू टीमें पहुंची हैं, राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं लोग। घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं जिसमें लोग इमाम बारगाह की जमीन पर बेसुध हैं, वहीं एक दूसरे की मदद करते हुए भी नजर आए हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने इमाम बारगाह और आसपास के पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। राजधानी के पॉलिटेक्निक, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और CDA अस्पताल में इमरजेंसी लगाई गई है। PIMS के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के निर्देश पर अस्पताल में इमरजेंसी लागू की गई है और बर्न सेक्टर, ऑर्थोपेडिक तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है। वो लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिरकार इसका इलाज क्या है। ये अपने आप में बहुत अहम है क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह की ये घटना हुई है, ये लगातार पाकिस्तान में जो आप देखिए कि धमाके के बाद जो स्थिति है वो कितनी ज़्यादा भयानक नज़र आ रही है। चीखते चिल्लाते लोग नज़र आ रहे हैं और इस पूरे घटना की जिम्मेदारी जो है आखिरकार कौन लेगा ये देखना होगा। और कई लोग घायल हैं जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आपको बता दें जुमे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद इमाम बाड़ा में आत्मघाती हमला हुआ और कहा यह जा रहा है कि 30 लोगों की जान गई है जबकि कई लोग घायल हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची हुई है। राहत का काम शुरू कर दिया गया है। अस्पताल अलर्ट पर है, घायलों को पहुंचाया जा रहा है और इस्लामाबाद की पुलिस चीफ ने पूरे शहर में इमरजेंसी घोषित की है और अधिकारियों को आशंका है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। अभी तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। तो आपको बता दें धमाके के बाद जो शव है उसकी पहचान करते हुए लोग नजर आए हैं। विस्फोट के बाद लोग इधर उधर भागते नजर आए। यह आत्मघाती हमला जुमे की नमाज के दौरान हुआ है और ये हमला शहजाद टाउन इलाके में हुआ है जो ये शिया मस्जिद है उसके पास। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद आपको बता दें कि एक आंकड़ा ये भी कहता है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के मुताबिक बुर्किना फासो के बाद पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे आतंक प्रभावित देश बन चुका है, जबकि 2024 में ये चौथे स्थान पर था। TTP के हमलों में 90% की बढ़ोतरी हुई है। BLA के हमलों में 60% की बढ़ोतरी हुई है और इस्लामिक स्टेट खुरासान ISK ने अब पाकिस्तानी शहरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा आतंक प्रभावित इलाके हैं। देश भर की कुल आतंकी घटनाओं में 90% इसी इलाके में हुई है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लगातार दूसरे साल पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बताया गया है और 2024 में इस ग्रुप ने 482 हमले किए जिसकी वजह से 558 लोगों की जान गई। 2023 के मुकाबले ये 91% ज़्यादा है। तो आपको बता दें कि देखिए, और आशिक मीर मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशिक मीर, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? कहा जा रहा है कि 30 लोग मारे गए हैं जबकि जो वहाँ का अखबार है डॉन वो तो ये भी कह रहा है कि 160 से ज़्यादा लोग घायल हैं। देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह से हम पाकिस्तान की खबरों को ट्रैक कर रहे हैं, इस्लामाबाद में एक खुदकुश बम धमाका हुआ है और इस बम धमाके में अभी तक की मिली इत्तला के मुताबिक 31 लोगों की मौत जबकि 100 से अधिक घायल बताया जा रहा है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और लगातार कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि TTP की तरफ से ये हमला जो है वो किया गया है। फिलहाल लगातार सुरक्षा एजेंसी जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुकी है क्योंकि जिस इलाके में ये बम धमाका हुआ है वो एक शिया प्रून जोन है। इमाम बारगाह के बिल्कुल पास में ये
धमाका हुआ है जिसमें ज्यादातर मरने वालों की संख्या जो है वो शिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हालात बन